राम जी, सारे छोटे बड़े भाइयों ने मेरा हाथ जोड़कर राम राम। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे भाई, एक बार जुड़ जाओ। मैं कभी इंस्टा पे लाइव तो आया नहीं करता मेरे भाइयों, पर आज मजबूरी होगी लाइव आना। कुछ भड़वे किस्म के लोग जो अपने आप को बहुत बड़े दिग्गज समान मानते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े लीडर मानते हैं, जो अपने आप को ये मानते हैं पता नहीं कौन से जगत के शेर हैं, और वे अपने आप में पता नहीं क्या अपने आप को मान रहे हैं। जो तड़की से उन्होंने ड्रामा बना रखा है। मेरा, आकाश श्रोही का, सन्नी जाट का, भाई शुभम का फोटो लगा के ये कौम के गद्दार हैं, ये हैं, ये वो हैं, फलाना है, ढिमकाना है। तो मैं एक बात विशेष तौर से कह रहा हूं, अगर मेरे मुंह से कोई अपशब्द निकलेगा तो सिर्फ उनके लिए निकलेगा जो इस इंस्टाग्राम पे उल्टी सीधी बातें फैला रहे हैं, जो अपनी कम्युनिटी को डाउन करने के लिए, जो अपनी कम्युनिटी के लिए आज तक जाट समाज के लिए एक फली की दो फली नहीं कर पाए। उनको अपने अस्तित्व का पता नहीं, उनके घर में दाने हैं नहीं है, उनके खुद के वजूद का उनका खुद को पता नहीं कि वे किस वजूद में जी रहे हैं। उनको अपना खुद ये पता नहीं कि वे अपना सम्मान कितना इस बिरादरी के अंदर रखते हैं। लोगों ने पेज बना लिए, पेजों पे उनके 150 फॉलोवर नहीं, और उन्होंने तड़की से रोड़ा काट रखा, रुधम काट रखा। इन कौम के गद्दारों को ये कर दो, वो कर दो, भलाना कर दो, ढिमकाना कर दो। ऐसा है, मेरी सुनो रे बात सारे के सारे, मारा पाट लो तुम बाल सारे के सारे मिलके। अमन राठी मारा छोटा भाई है, हमने उसे अपने ब्याह पे फैसला करवा दिया। हमने पूरे गुज्जर समाज के बड़े बुजुर्गों को बुला के वहां बैठा के उनसे माफी मंगवा के उनसे कहा के, और अमन की खुद की विचारधारा को सोचते हुए अमन की खुद की मर्जी से फैसला करवाया। आगे समझ में। और ये जब भड़वे है ना, सुनो मेरी बात, ये जब भड़वे अपने फॉलोइंग के चक्कर में इंस्टाग्राम पर फलाना ढिमकाना कर रहे हैं ना, जिसकी औकात हो मुझे डायरेक्ट फोन करे। हम सारे के सारे अपना नंबर अभी के अभी, मैं अपने भाइयों का भी और अपना भी, मेरा नंबर नोट कर ले। जितने भड़वे हैं ना, ये जितने पेज चला रहे कमीन और मेरे मुंह से लिख रहे, जिनके फॉलोवर 150, 200, 500 थारे फॉलोवर नहीं, यो तुमने ड्रामा बना रखा तड़की से। ये देखो, ये तड़की से ड्रामा बना रखा। एक ये देखो, दूसरा पेज 2, एक यो मेरा जाट समाज आरएलडी। हाँ, बहुत बड़ा नेता है तू, आरएलडी के लिए कुछ कर दिया जाट समाज नेता। आज तक का रिकॉर्ड है इस जाट समाज के अंदर, एक का नहीं हो पाया, और इसी कारण से तुम हमेशा पीछे रहते हो। थारी कमी है या, समझ गए? क्यों? थारे पिछवाड़े में दर्द होना शुरू हो जावे अगर कोई जाट का बालक सही काम कर देवे। थारे दर्द होना शुरू हो जावे कि इसने यो के काम कर दिया। थारी औकात तो थी नहीं कोई से की। 10 तारीख का झगड़ा था, जितने ये नवाब साहब के बच्चे पेज चला रहे हैं, ये जाट कम्युनिटी, जाट यूनिटी ऑफिशियल, ये जितने में बदतमीज, ये देखो ये रे, ये है डू जाट कम्युनिटीज, फलाना ढिमकाना, जाट हिस्ट्री पेज, यूपी वाले जाट और जाट हिस्ट्री पेज, जितने भी ये जाटों के पेज बनाए बैठे हैं दल्ले, जितने भी ये भड़वे हैं, सुन मेरी बात, फेसबुक पे सबसे पहला पेज अगर जाटों का किसी का है ना, तो वो हमारा है। समझ गए? जाट कम्युनिटी का हमारा है। और उस हमारे पेज के अंदर ध्यान रख लियो, जाटों के अड्डे के नाम से पेज है। उस जाट कम्युनिटी के लिए उस जाटों के अड्डे ने जितना काम करा है, और जितने उसके फॉलोवर्स हैं, जितनी उसकी फैन फॉलोइंग है, सारों को सारे अपने पिछवाड़े में को लिकट जाएंगे थारे कमाने में। आगे समझ में? थार पे जिंदगी में सुनो, एक बात और विशेष ध्यान रखियो, जिसको भी जुड़ना है जुड़ लो। अगर इस पे कोई बदतमीजी की गाली दी या कोई बदतमीजी करी, मैं अपना नंबर सार्वजनिक कर रहा हूं, जिसमें दम है ना मुझे फोन करके गाली दियो, और मेरे से मिल के बात करो, बैठ के बात करो, मेरे से सिचुएशन की पूछो, अमन राठी की भी पूछो और गुज्जर समाज की भी पूछो, मैं जवाब दूंगा। मैं सन्नी चौधरी, मैं जवाब दूंगा सारे समाज ने। आगे समझ में? मैं
मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। हमारे जाट बिरादरी में विद्रोह पैदा हो रहा था, तुमने तो वीडियो बना बना के डाल दी 2 मिनट में। थारा क्या बिगड़ गया? बिगड़ गया कुछ? कंकर खेड़े में राड होगी जाटों की, गुजरों की, हम अभी उसके फैसले में बैठे थे, 4 बजे उसका फैसला। तुम्हारा क्या बिगड़ गया? तुम तो आए, नवाब साहब की डाल बोल ले, कुत्ते की डाल भूख के और गायब हो गए। यो ही रह गया क्या बस की? इसके अलावा भी कुछ रह गया क्या बस की? यो ही रह गया क्या? यूं बताओ, इसके अलावा कुछ बस की रह गया हो तो बताओ मुझे। किसी में हिम्मत नहीं है सच्चाई कहने की। अमन राठी पिछले 10 तारीख से उस कॉलेज के बाहर ही है और दिल्ली में ही रह रहा। कितने आदमी उससे मिलने गए, मुझे जवाब चाहिए। जितने पेज के मालिक बने बैठे ना नवाब साहब, वो एक तो मुझे फोन करके नू कह रहा, वो पेज पे मैसेज करके, गद्दारो तुमने नू कर दिया, वो कर दिया, बाल पाड़ दो मारा। क्या गद्दारी कर दी? बता क्या गद्दारी कर दी? एक आदमी बताओ कौन सी गद्दारी कर दी? किसी से पैसे खा लिए, किसी के फैसले में पैसे दिवा दिए, दलाली दिवा दी या दलाली करवा दी है, भाईचारा कायम कर दिया, कौन सी आप बतागी? और दूसरी बात सुनो, तुम्हें पूरी सच्चाई बताता हूं आज, ठीक है। 10 तारीख का झगड़ा है, 11 तारीख में अमन की डॉक्टरी हुई, 12 तारीख को अमन ने बोला कि मेरी रिपोर्ट दर्ज हो गई है, ठीक है। हम कल उससे मिलने गए थे, मैंने हत्या प्रोग्राम बनाया, मैंने कहा भाई अमन के पास चल रहे हैं, पता कर ले, बालक है 22 साल का, उसकी क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, क्या नहीं है। हमने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, खैर कुल मिला के हम पे कांटेक्ट हो गया। मैं नहीं जानू था अमन को कौन है अमन, मेरी सुन लो बात, ना मैं जानू था अमन को, ना अमन मुझे जाने था। कल से पहले ना अमन मुझे जाना था, ना मैं अमन को जानू था। सुन लियो, सिर्फ जाट समाज के खातिर और अपने भाईचारे की खातिर गया मैं वहां कल, आगे समझ में। ना मैं अमन को जानता था, ना अमन मुझे जानता था। हमने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, सुबह 10 बजे हमारी उससे बात हुई, उसने कहा ठीक है भैया तुम 12, साढ़े 12, 1 बजे आ जाओ। हम यंत्र सारे के सारे इकट्ठे हुए, मैंने सबको फोन करा, मैंने आकाश को फोन करा, मैं कहा आकाश एक काम करते हैं भाई, तूने टाइम ले लिया, तू आ जा, मैं तेरी गैल चलूंगा। यंत्र मैंने शिवा शरावत को फोन करा मुरादनगर, उसने कही कि भैया अरुण भी चलेगा सुल्तानपुर वाला, मैंने कहा ठीक है उसे भी ले ले। गाजियाबाद सन्नी जाट को मैंने फोन करा, भाई उससे आकाश से बात होगी, उसने कही ठीक है भैया हम भी चलेंगे। मैंने कहा चलो भाई। उन्होंने कही भाई कितनी गाड़ी ले लें, मैंने उनसे कही नहीं गाड़ी नहीं लेनी, गाड़ी लेने को तो हम 20 भी ले लेते, 30 भी ले लेते, 50 भी ले लेते, आदमी भी ले लेते। मैंने उनसे कही नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा कायम करने जाना, उसका पता लेने जाना, हमें वो देखना है अमन ठीक ठाक है, क्या है, कैसे कैसे है, क्या सिचुएशन है, उससे बात कर कहानी। हम जिस टाइम पे वहां पहुंचे दिल्ली में, तो हमने अमन को फोन करा, अमन से पूछी हाँ भैया अमन क्या हाल है, तो अमन ने कहा भैया ठीक है, आप कहाँ हो, मैंने कहा हम यहाँ हैं। तो अमन ने कहा आप लोधी नगर थाने आ जाओ, लोधी नगर थाना आ जाओ दिल्ली में, आगे समझ में। जिस टाइम हम वहां लोधी नगर दिल्ली थाना पहुंचे, तो अमन के साथ में हमारा भाई चिंदोड़ी वाला और 1-2 लमड़ा और 2-3 लड़के उसके दोस्त थे हरियाणा के, वे बाकी शक्ति चिंदोड़ी, वहां पे 5-4 लोग हमें मिले। हम लोग 3 गाड़ी लेके उसके पास पहुंचे। 3 गाड़ी ले जाने के बाद हमने उससे पूछी हाँ भाई बता क्या सिचुएशन है। उसने कहा भैया ऐसे ऐसे बात है, मेरे साथ ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ। मैंने कहा झगड़ा बता कैसे कैसे हुआ। उसने बताया जी ऐसे ऐसे मामला था, यो इस सिचुएशन में है, इस तरह से हमारी बात हुई, हमारी कुछ कहा सुनी हुई, कहा सुनी में वे ज्यादा थे, मैं कम था, हमारी मार पिटाई होगी, हम उससे भग गए सब आपस में ही। मैंने कहा ठीक है भाई आगे बता क्या चाह है। उन्होंने कहा मैं चाहूं जी रिपोर्ट हो जा। मैंने कहा चल भाई। कल तक अमन राठी ने कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करा रखी थी, ना ही कोई कंप्लेंट दर्ज हुई थी। सुन लियो सारे के सारे बड़वे, समझ गए, जो बदतमीजी कर रहे ना यहाँ दलाल बता रहे, कान खोल के सुन लियो। और सुन, तुम जो बने बैठे ना नवाब साहब, साढ़े थार में से कोई नू नहीं जानता होगा अमन राठी का गांव कौन सा, अमन राठी का जिला कौन सा, अमन राठी के माँ बाप कहाँ रहते हैं, अमन राठी के पिताजी करते क्या है, अमन राठी के बहन भाई हैं कितने, अमन राठी हर किस गोत के हैं। ठीक है, बस राठी लग रहा है पीछे, बात खत्म होगी। एक बात का विशेष ध्यान रख लियो, मैं तुम्हें सारों को बता रहा हूं, आगे समझ में।
अपनी फ्रेंड फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में और फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में जो तुम नेतागर्दी करते हो ना, ये बैठ के इंस्टा पे फेसबुक पे, या तारी हमने बंद कर दी कल। थारे चूतड़ा में यह दर्द है, आगे समझ में, थारे पिछवाड़े में यह दर्द है। यार सुन, जो साला हमें गद्दार बताओगे उससे गद्दार है नहीं कोई बहन चो हमारे बीच में। हमें गद्दार क्या बता रहे? हमारी गद्दारी अगर साबित कर देना कोई, हमारी गद्दारी अगर साबित कर दे, साले फांसी चढ़ा दियो हमें, और थारी गद्दारी हम थारे आगे साबित कर देंगे। फांसी चढ़ा दिया हमें सारे के सारे को, हम 4 आदमी फैसला करवा गए। यार सुनो, ज्यादा बड़े लैंडलॉर्ड बने फिर रहे, हम फैसला अमन राठी का करवा गए, हम फैसला अमन राठी का करवा गए, अमन राठी को हमने सेव कर दिया। तुम तो सारे के सारे अब जाओ ना, जोन जोन सा टाइम टेकेगा, जोन जोन सा टाइम टेकेगा, जोन जोन सा टाइम धर के जावेगा, दिल्ली के टाइम टेक रखे, बना बना वीडियो डाल रहे हो, जाओ वहां पहुंचो। पर एक बात का विशेष ध्यान रख लियो, अगर मेरे समाज के किसी भी बालक पे, अगर मेरे जाट समाज के किसी भी बालक पे आंच आई ना, किसी की वजह से, जो तुम 10-20 आदमी लग रहे हो ना इस काम पे, अगर मेरे समाज के किसी भी बालक पे आंच आ गई, अगर कोई भी बालक निर्दोष इसमें फंस गया ना, सारों का बिडोन बांध दूंगा, सबके स्क्रीनशॉट और सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है मैंने एक आदमी की। ध्यान रख लेना, अगर कोई भी विवाद हुआ और इन दोनों समाजों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद हुआ, तो जिम्मेदार वही लोग होंगे जो इन चीजों को कर रहे हैं। और मेरे पे एक की पूरी आइडेंटिटी है। कभी ये सोच रहे हो कि तुम पेज चला रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि तुम यो कर रहे हो, तुम्हारा पता नहीं चलने का, तो मैं भट्ट में तो काट काट के निकालूंगा। ध्यान रख लियो सारे के सारे, सुने, इसे बिल्कुल चेतावनी समझ लियो। अगर मेरे समाज के किसी भी निर्दोष बालक के ऊपर आंच आई, अमन राठी तो हमने बचा लिया, अमन राठी का फैसला हमने करवाया, हम कह रहे छाती ठोक के, और हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था। सुनो, गुजरों में उठना बैठना हमारा, हम कह रहे इस बात को छाती ठोक के। मेरठ प्रतापपुर रहूं, मेरा ऑफिस है प्रतापपुर में, गांव सिसोड़ा मेरा, जिला मेरठ है, सिवाल खास विधानसभा लगे, जाननी भी लोग है, जिस पे जो खड़ता वो कर लियो। नंबर नोट कर लो, 7409171717 मेरा नंबर है, 7409171717 मेरा नंबर है। आकाश रोही नंगला में रहता है, ठीक है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है, जिस पे उसका बाल पड़ता है उसका पाड़ लियो। वो नंगला रहता है, तासी नंगला, ठीक है, कंकर खेड़ा, उसका नंबर चाहिए था, उसका भी दे रहा हूं, ठीक है। सनी जाट सदरपुर रहता है, उसका थार पे कुछ पड़ता हो उसका पाड़ लियो। नेताओं लो, आकाश का नंबर नोट कर लो, 7017316546, 7017316546। जिसके पिछवाड़े में जितना दम हो और हमें गद्दार साबित कर दे, हम खुद फांसी टूट जाएंगे, और नहीं सालों तुम टूट जाइयो कमीनो। आगे समझ में, ये कमीन गर्दी की बात करते करते बंद नहीं होते। बहनचोद 4 अपने करवा के 2 GB का डाटा फ्रीज में गिरवा के 50 रुपए अपने आप को नेता मान रहे साले। ज्यादा बड़े समाज के दायरे का पता नहीं समाज में होता क्या है। बस जाट समाज, गुज्जर समाज, फलाना समाज, अरे सुसरो डूब के मर जाओ। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या करा तुमने जाट समाज के लिए? कौन से आरक्षण में साथ दिया जाटों के? और क्या कर लिया तुमने जाटों के लिए? जयंत चौधरी चुनाव लड़ा, सब जगह हरा दिया तुमने सालों। इकट्ठे होने की बात करते हैं, एक नेता तुमने खत्म कर दिया, बोलते बंद नहीं होते। जिसमें दम हो, जिसमें जिस पे होता हो, हमारा बिगाड़ लिया, जो बिगाड़ा हमने करवाया अमन राठी का फैसला। और अमन राठी का करवाया, थारा ना करवाया, तुम अपनी खूब एस्तेसी मरवाओ, जाके खूब सिर पाड़ो, देखूंगा कितने बड़े लैंडलॉर्ड हो तुम। मैं यही देखूंगा इसी पे बैठ के सोशल मीडिया के माध्यम से कितने बड़े लैंडलॉर्ड हो तुम। मैं देखूंगा तुम्हें कितने बड़े लैंडलॉर्ड हो तुम। जाओगे ना तुम सारे के सारे, मुझे बता, मैं सारी चीज नोटिस करूंगा। जितने बड़े था, हमने तो चलो फैसला करवा दिया, हमारी गलती है, हम सारे के सारे वहां पहुंच गए, हमने भाईचारा कायम कर दिया, हमने आपस में दोनों कम्युनिटी को लिजने से बचवा दिया। ये जब भड़वे इलाज कर दूंगा एक का, ध्यान रख लियो। अगर मेरे समाज के किसी भी बालक पे आंच आ गई, अगर गलत मुकदमा दर्ज हो गया, सबकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सबके स्क्रीनशॉट एक आदमी के मेरे पे हैं, जो इन इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे बदतमीजी कर रहे हैं। अगर मेरे समाज के किसी भी निर्दोष बच्चे पे या नाबालिग बच्चे पे आंच आई ना, तो सोच लेना
तुम्हारे अंदर इतना जातिवाद और बिरादरीवाद नहीं होगा। मैं पक्के वाला जाट हूं, इलाज कर दूंगा। आगे समझ में? ये तुम तो पेच ही पेच चला रहे, हम बहुत कुछ चलावे। जाट समाज के लिए अपने खून तक का बलिदान देने को तैयार है हम। तुम तो कर रहे हो भड़वागिरी यहां बैठ के, थारे बस की है कुछ नहीं। पर अगर कोई बात दोनों समाजों के बीच में बिगड़ी तो वही लोग जिम्मेदार होंगे जो इस काम को कर रहे हैं, जो इस चीज में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और सांझ को हम सारे भाई जुड़ के लाइव आएंगे और थारा इलाज अगर हमने ना भरा, जो सुधरना है भाईचारे में रहना तो सुधर जाओ, भाईचारे में रह लो। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी बदतमीजी, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी गलत सिचुएशन क्रिएट होती है दोनों समाजों के बीच में, या कोई बहुत बड़ा अगर गुनाह होता है या कोई क्राइम होता है ना इन दोनों समाजों के बीच में, अगर किसी भी प्रकार का विद्रोह होता है, तो ये ठेकेदार हैं जितने भी, इन सारे ठेकेदारों का इलाज अगर हमने ना करवाया ना तो नाम बदल देना हमारा। हम असली क्रांतिकारी आदमी है, ध्यान रख लेना। कल हमने 12 बजे से रात के 11:30 बजा दिए, वही 10-11 आगे समझ में। हमने कह दी थी हम इस मामले को निपटा कर चलेंगे, और हम निपटा का है। और डूब के मर जाओ किसी के मूत में जाके। उन गुज्जर समाज के लड़कों के बाबा 90 साल के, 80 साल के बाबा, और उनके पिताजी, उनके चाचा ताऊ, टटपूंजियो सुनो, वहां उस थाने के सामने 500 लड़के थे गुजरों के, और हम लड़के थे 10। आगे समझ में? 500 लड़के थे गुजरों के, हम थे 10, और 10 ही लोग फैसला करके आए हम उनसे। आगे समझ में? और माफी मांगी उन्होंने बेचारों ने, और गलती थी उनकी, गलती माननी, स्वीकार करी, एसएचओ के सामने अलग करी, बाहर आके अलग करी और वीडियो बना के अलग डाली। कुछ लोग कह रहे भाई दोनों गुटों की क्या गलती थी? दूसरे गुट की माफी की बात इसलिए थी कि कुछ हमारे गुट के लोगों ने जो ये वीडियो वायरल कर रखी थी, हमने इसलिए बोल दिया कि भाई दोनों समाजों से जो गलती हुई है उस गलती को खराब हम स्थगित करते हैं, खत्म करते हैं। अब से कोई गलती किसी प्रकार की नहीं होगी। जो दोनों समाजों की पूछ रहे थे ना कि भाई दोनों समाज में दोनों समाजों की क्या गलती थी, यार सुनो, मैं गुज्जर समाज के लोगों से भी कह देना चाहता हूं, वे भी अपने समाज को इकट्ठा करके भाईचारा कायम करने की बात करें। वे लोग, ऐसा नहीं है सब लोग एक से नहीं हुए करते, बढ़िया आदमी थे वहां, बहुत सारे बहुत सज्जन आदमी थे। वहां आने के लिए भी मना होगी थी, वहां फैसले के लिए भी मना होगी थी, हमारी कंप्लेंट भी दर्ज होगी थी, हम मुकदमा भी चला सके थे। क्या होता मुकदमे में? मुझे सवाल का जवाब दो, क्या होता मुकदमे में? मुकदमे में सिर्फ एक ही चीज हो सके थी, मुकदमे में यह हो जाता कि उन पर मुकदमा दर्ज हुआ और उनकी जमानत होगी। बताओ क्या हो गया, क्या हो जाता जिससे? हमने अमन राठी को बचाया, ठीक है? क्यों बचाया? हमारे भाई की इच्छा थी, वो एथलीट है लड़का, ठीक है? उसने अपने समाज के लिए आगे कुछ काम करना है, वो बॉक्सर है लड़का, वो एथलीट है, उसे आगे बढ़ना है, उसे मुकदमों में खिंचवा दें, उसे तारीखों पे लिजवाना शुरू कर दें, तम ले लज जाओ ना जाके जितने ये शेर बने फिर रहे। मैंने 5 सवेरे से 5-7 पेजों वालों से नंबर मांग लिया। सालों की इतनी औकात है बेटी चौथ के नंबर तो दे नहीं रही, अपनी कम्युनिटी के लिए क्या करेंगे? अपने नंबर छोड़ दो मुझे मैसेंजर पे, मैं थार से सारों से बात कर लूंगा इकट्ठा होके। तुम इतने बड़े जिगर वाले शेर वाले हो ना। अब तुम्हें पेचों की सच्चाई बता दूं, ये पेच जाट कम्युनिटी के लोग चला ही नहीं रहे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग दो कम्युनिटी को बिठाने के लिए अपना नाम बना लेते हैं, जाटों का पेज बना लिया, फलाना पेज बना लिया, ढिमकाना पेज। अब इन्हें कोई मुद्दा तो चाहिए, इन्हें मुद्दा चाहिए अब किस ढाल ये जाट और गुज्जर अलझे, जाट गुज्जर किसी ढाल अलझे और ये अपनी तत्ती रोटी सेकनी शुरू कर दे। तमें मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लियो। जिस टाइम बुग्गी कंधे पे आ जाना झोटे के और उसकी बराबर में हिलाऊ लवारा बांध दिया जा, वो नु सोचे कि इस बुग्गी को तू ही खींच रहा, तुम वे ही लवारे हो जो न्यू सोच रहे इस बुग्गी को तुम ही खींच रहे। जिस दिन इस बुग्गी का जुआ थारे कंधे पे आ गया ना, गोबर तो पीछे को लिकड़ देगा थारे पिछवाड़े में को और मूतना शुरू कर दोगे नीचे को। आगे समझ में? इसीलिए मैं थार तक बता रहा हूं, दिमाग को सही कर लो। अगर हमारे बारे में कुछ लिखना है, गलत सलत कुछ भी लिखो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ना हमें चौथा किसी का लेना देना, ना हम किसी चौथे से डरते, ना दबते, ना हमारा धार पे बाल पटे। आगे समझ में? हमने तुम्हें अपना एड्रेस भी दे दिया और नंबर भी सार्वजनिक कर दिए।
मैं सारों को बता रहा हूं, जिसको फोन पे बात करनी हो नंबर सार्वजनिक कर दिए, दोबारा से बता दूंगा। फैसला हमने करवाया, हमारे भाई ने जो आपस के मशवरे से हुआ, अमन राठी की इच्छा से हुआ। वो एथलीट है, उसे लड़ना है, आगे बॉक्सिंग करनी है, उसकी इच्छा से हुआ। अब इस भड़वागिरी ने तो कर दो बंद। दूसरी बात, थार पे कोई बाउंडेशन भी नहीं है। तुम नु सोचते हो कि थार पे कोई बाउंडेशन लगा दी तो तुम अपनी बदमाशी दिखा लो ना, जाके बदमाशी दिखा लियो जाके, हम नहीं रोक रहे, पर अमन राठी को इसमें इन्वॉल्व ना करियो, ठीक है। अपनी बदमाशी दिखाइयो, पर उस बालक को इसमें इन्वॉल्व मत करियो, 22 साल के बालक को। आगे समझ में, अपनी बदमाशी दिखानी अपने दम पे दिखाइयो, अपनी बदमाशी दिखा हो, जिसको दिखा नहीं उसको दिखाइयो। तुम छितो वे छितो, कोई छितो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी लास्ट में यही बात कहूंगा, मेरे समाज के किसी बच्चे को, निर्दोष को अगर कोई भी ठेस पहुंची तो इलाज करूंगा, बराबर ध्यान रख लियो। मैं भी छोटे से गांव का जनप्रतिनिधि हूं, पर मैं अपने समाज के लिए बहुत ज्यादा जागरूक हूं। अपने समाज को मैं नष्ट होता नहीं देख सकता। ध्यान रख लेना, कभी दिमाग में ये फतूर हो कि तुम बहुत बड़े लीडर बन जाओगे, नेता बन जाओगे, थारी लीडर कर दिया, थारी नेता कर दी, थारे पिछवाड़े में काट दूंगा अगर मेरे समाज के किसी भी बालक पे कोई आंच आ गई। ध्यान रख लेना, हर जगह वहां तक कोशिश करूंगा जहां तक तुमने सोची नहीं होगी। या तो भाईचारे ने कायम रहने दो। अगर तुम्हें बंदूक रख के चलानी ना तो अपने कंधे पे चलाइयो, ठीक है। किसी और बालक को फंसाने की कोशिश ना करियो, अपने कंधे पे बंदूक धर के चलाइयो, अपने कंधे पे वजन लेके चलाइयो जुएगा। दूसरे कंधे पे वजन लेकर जुएगा बुग्गी ना खिंचवाइयो। बता रहा मैं थारते है, जो जोन से लीडर बने फिर रहे ना, एक वीडियो बना के वायरल कर दिया, एक वीडियो बना के थुर कर दिया, फुर कर दी। थारे फॉलोवर जरूर बढ़ सके, पर थारे फॉलोवर सारे धरे रह जाएंगे। आगे समझ में, मैं सिर्फ और सिर्फ भाईचारे की बात करता हूं, भाईचारा बढ़ाने वाली बात करता हूं। अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो, शौक से अनफॉलो कर दो, बात मत करियो, वीडियो मत देखियो, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा कोई लेकर रखा कि सुसरेगा, ठीक है। पर ये जितने भी मैंने, तुम्हें विश्वास होगा ना होगा तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बार फिर भी दिखा दूं। इलाज करने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयारी कर रखी है। ये सोच रहे होंगे कि ये देख लो, सारा का सारा डाटा बिल्कुल लेकर रख रखा, टोटल एक जिनको यो शक हो ना कि तो आर बोल रहा, सबका इलाज एक दौरे से करूंगा, सबका। अगर मेरे समाज के किसी बच्चे पे, देखो हमें लिखो कुछ भी, हम पे तो फर्क पड़ता नहीं, हम तो बेहा है, हम तो बहुत बड़े वाले बेहा हैं, हमें तो गाली दो, कुछ भी करो, हमें तो। अरे राकेश टिकैत बेचारा वहां बैठा था बॉर्डर पे, 13 महीने रहा, हम उसके साथ रहे। जब उस जैसे सम्मानित आदमी को बेचारे को गाली दे सके तो हम तो खैर किस खेत की मूली है, ठीक है। हमें गाली दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हम पे। योगी को दे रहे गाली, बढ़िया मुख्यमंत्री है, योगी को दे रहे, प्रधानमंत्री को दे रहे गाली, से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक बात का विशेष ध्यान रखियो, अपने समाज को बचाने के लिए हर भरसक प्रयास करूंगा। हमारे समाज में जितने बालक हैं, किसी भी बालक को किसी भी सूरत में ठेस ना पहुंच जा, और नहीं थारा नेता बना दूंगा सारों का। ध्यान रख लियो। और सांझ को लाइव पे सारे आवेंगे हम, जिस पे हमारा जो उखड़ता हो ना वो उखाड़ लियो, जिस पे जो उखड़ता हो वो उखाड़ लियो। हमने करवाया फैसला, हम छाती ठोक के कह रहे हैं हमने करवाया फैसला, और हमें गर्व है हमने फैसला करवाया, हमें गर्व है हमने फैसला करवाया, हमें गर्व है। क्यों है? हमारी अमन राठी के बाप से भी बात हुई थी बेचारे से, हमारा बापू लगे है वो, हमने उससे भी बात करी थी, माँ से भी बात हुई थी, वो हमारी माँ लगे है, अमन राठी की माँ से भी बात हुई थी, सब पूरे परिवार से बात हुई थी। तुम्हें पता होगा कितनी टेंशन में थे, जानकारी है किसी को कितनी टेंशन में थे? और सुनो, मुझे ये भी जानकारी है इस काम को कौन करवा रहा है। ड्यूक में बैठे हुए जितने नेता है ना, जितने प्रेसिडेंट हैं, इनका चुनाव लड़ना, इन्हें जो ये सारे के सारे इस बात को बिल्कुल कान खोल कर सुन ले, जिम्मेदारी इनकी होगी, अमन राठी की कुछ नहीं होगी। मैं अभी इस मंच से कह रहा हूं, अमन राठी का कोई लेना देना किसी भी आज्ञा की प्रक्रिया से नहीं होगा। अमन राठी बिल्कुल सेफ है, अमन राठी की तरफ से कोई भी वीडियो इस तरह की नहीं है, ना वो चाहता आगे कुछ इसमें उल्टी सीधी हरकतें हो। जिसे जाना 23 तारीख में वो रोक भी नहीं रहा, जिसको शौक है वो जाओ, 23 में जाओ, 25 में जाओ, 30 में जाओ, मत जाओ, थारी राज्य है, पर उसको इन्वॉल्व ना करना। वो बालक है 22 साल का, एथलीट है लड़का, उसे आगे बढ़ना है, उसे बढ़ लेने दियो, उसे इन्वॉल्व ना करियो। और हमें लिखो कुछ, हम पे फर्क नहीं पड़ता, हम तो मान लें कुत्ते हैं, भोग रहे भोगण दो, हम पे फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी, नाम को भी, ठीक है। आज सांझ को हम फिर के लाइव आओगे यार, ये तुम्हारे लिए इसलिए लाइव आया हूं मैं सारे के सारे हूँ। तुम्हें सीधी सीधी बता दो, तुम सोच रहे थे ना तुम बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हो, तुम यूं मान रहे थे या बुग्गी तुम ही खींच रहे हो, जुआ थारे कंधे पे धरा, तुम लवारे हो, लवारे। आगे समझ में, और लवारे ही रहोगे सारी जिंदगी। जो थारी जो तुम्हारी सोच है ना, या जो मेंटलिटी है की,
उस मेंटेलिटी के हिसाब से तुम सारी जिंदगी लवारे ही रहोगे, झोटे कभी नहीं बन सकते। झोटे तो जब बन सको जब दिल बड़ा करो। अगर थारे समाज का कोई आदमी अच्छा काम करे ना, उसे बढ़ावा दो। अगर थारे समाज का कोई आदमी थारा नाम करे तो उसे बढ़ावा दो। मैंने आधे से ज्यादा पेजों पे इन पे देखा, सारे सर्च करे बहुत अच्छी तरीके से, बारीकी से छाने। इन सारे पेजों पे तो कई सारों पे जो जाटों के नाम पे बलिदान भी दे रखे ना लोगों ने, उनके फोटो तक भी नहीं है। आगे समझ में बनाए बैठे जाट कम्युनिटी के पेज। ये 150 फॉलोवर लेके नू मान रहे तुम बहुत बड़े सहनसा बन गए। किसी के 400 फॉलोवर, किसी के 500। हमने कभी चाहिए ना इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ाना, समझ गए। और नहीं थारे जैसे 10 मिनट में बर्फ में लगते देखे हमने। ठीक है भाई, क्यों? थारी जुबान तो रुकती नहीं। रोज तुम झगड़ा करो, रोज लोगों पे तुम उल्टी सीधी हरकतें करवाओ। तो मेरा तो सभी लोगों से एक निवेदन है, जो बंदूक धर के अपने कंधे पे चलावे वो ही आगे इस प्रक्रिया को बढ़ावे, वो ही आगे पोस्ट डाले। आज की तारीख में जाट समाज का और गुर्जर समाज का कोई किसी तरह का आपस में डिस्प्यूट नहीं है, सब भाई हैं, भाईचारा कायम है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जो भी इसमें आगे प्रक्रिया बढ़ाओगा वो खुद की अपनी जिम्मेदारी पे, अपने बल पे, अपने दिमाग में रख के बढ़ावे। कहाँ जाना था मैं, क्या करना था मैं, तुम अपनी नेतागिरी अपने आप देखियो, जगह अपने आप डिसाइड करियो। कौन थारा संरक्षण रहेगा, कौन थारा क्या करेगा। तुम पे मुकदमे लगेंगे, तुम पिटोगे छिटोगे, या कोई और पिटेगा, या तुम उन्हें पिटोगे, या तुम उन्हें मारोगे, वे तुम्हें मारेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा सीधा सीधा एक ही बात का कहना है, हमारे किसी समाज के किसी बालक पे आंच नहीं आनी चाहिए, बस। आगे समझ में। अब कोई भाई जुड़ना चाहता हो तो जुड़ ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी प्रकार की। और हमारे बारे में कोई भी कुछ भी कहो, हमें लेना देना है नहीं। जितनी गाली देनी गाली दो, हमें तो तुम गद्दार बता लो, या समाज के दुश्मन बता लो, या जाट समाज से। इससे एक काम कर दो, तुम अगर सर्टिफिकेट देने वाले हो सारे के सारे, तुम सर्टिफिकेट बांटते हो ना, तुम परसेंटेज ये मतलब दिखाते हो, प्रेजेंट करते हो कि भाई तुम जाट समाज के सर्टिफिकेट देने वाले हो, तो हमें बेदखल का दे दो कि हम जाट नहीं है। ठीक है, हमें बेदखल का दे दो, हम जाटों से बेदखल हैं। ठीक है, और तुम अपने सर्टिफिकेटों पे मोहर लगा के अपने घर रख लो। आगे समझ में। पर एक बात का ध्यान रख लियो, हम 4 आदमी नहीं थे वहां, आदमी बहुत थे। ठीक है, फैसला करवाने में हम 4 को टारगेट कर लिया, बहुत बढ़िया बात है, हमने करवाया फैसला, बहुत बढ़िया बात है, हम स्वीकार कर रहे हैं। एक तो सन्नी जाट को कोई भी आदमी उसके बारे में गलत ना कहे, वो 4 साढ़े 4 बजे आ गया था मनते। ठीक है, दूसरी बात अरुण को कोई कुछ ना कहे, तीसरी बात शिवा को कोई कुछ ना कहे। हम रुके थे वहां रात तक, हम निमटवा का है उस मामले को। उन बालकों का या उन भाइयों का कोई लेना देना नहीं है। सन्नी जाट के बारे में भी लोग उल्टा सीधा कह रहे हैं, औरों के बारे में भी। अरे जो तुम्हें कहना मेरे तक कहो, मैं ले रहा सब चीजों की जिम्मेदारी फैसले की। फैसला अमन राठी का करवाया, अमन राठी को शौक हो। अगर अमन राठी को ये लगता हो कि गलत हो गया, तो उसके पास ऑप्शन है, वो पागल नहीं है, घास नहीं खाता, बुद्धि है उसमें। उसके माँ बाप उसके पीछे हैं, उसके चाचा ताऊ, उसके भाई भतीजे सब उसके साथ में हैं, पूरा परिवार है। अगर उनका खुद का मन नहीं होता ना, तो हम फैसला करवाने वाले कौन है? हम फैसला करवाने वाले कौन है? हम तो सिर्फ मध्यस्थता ही तो करने गए थे, मध्यस्थता भी करने नहीं गए थे, हम मिलने गए थे। मध्यस्थता तो वहां होगी, जब मामला बना तो मध्यस्थता वहां होगी, इसलिए हमने मध्यस्थता करके इनका मामला निपटवा दिया। अगर उनका मन नहीं होता, अमन राठी का खुद का मन नहीं होता, या किसी और का मन नहीं होता, तो क्या वहां फैसला हो जाता? या गुर्जर समाज के लोगों का मन नहीं होता, वो मना कर देते कि हम माफी नहीं मांग रहे, तो वहां फैसला हो जाता? हो जाता क्या? आप मुझे सारे के सारे एक बात बताओ, वहां अगर कोई बात हो जाता तो वहां फैसला हो जाता क्या? या समाज की लड़ाई नहीं है, या फिर भी मैं बता रहा हूं 2 गुटों की लड़ाई थी। क्या अमन राठी के दोस्त गुर्जर नहीं है? एक से एक बढ़िया गुर्जर लड़के उसके दोस्त हैं, यादव उसके दोस्त हैं। इसी प्रकार दूसरे गुट में भी जाट उनके दोस्त हैं गुर्जरों के। आप इस बात को मैं तुमसे फिर समझा रहा हूं, तुम इसे गलत ले जा रहे हो, दूसरे आदमी को ब्लेम कर देते हो, गाली देना शुरू कर देते हो, सोचते समझते हो नहीं, भोगना शुरू कर देते हो। कम से कम विचार करो, कम से कम। और सुनो, मैं कह रहा थारा ही बालक होता उसमें, अमन राठी की जगह थारा कोई से का, जितने मैं कह रहा जो उनसे तुम पेज चलाने वाले तुम ही होते। कोई से क्या करते भाई तुम? क्या करते तुम? मुझे एक बात का जवाब दो। मैं थार से सीधी सीधी एक निवेदन के रूप में बात कर रहा हूं। अपना तो जैसा जिसको जो करना करेगा तो वो, क्योंकि उनकी मानसिकता, उनकी सोच उनके साथ है। पर मेरा एक विचार है, अपनी मानसिकता को चेंज कर लो, अपने समाज को डाउन मत जाने दो। हमारा समाज अच्छे बड़े समाजों में गिनती होती है हमारे समाज की। हमारे समाज के लोग
हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हर चीज में। एक से एक एथलीट हमारे समाज से निकलता है, एक से एक गेम चेंजर हमारे समाज से निकलता है, बढ़िया नेता बनते हैं, बढ़िया बढ़िया ऑफिसर्स हैं। मेरे खुद के ताऊजी लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर हुए हैं। तो भाई नाम करना तो कहीं और कर लो, इन बदमाशियों में कुछ नहीं रखा। ये बदमाशी हमने बहुत देखी, ठीक है। बदमाश बनने का टाइम जालिया बदमाशों का टाइम नहीं है। कभी सोच रहे हो तुम बहुत बड़े बड़े दिग्गज चले गए बदमाशी में। आप सबसे मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है, सबको मेरी राम राम। जिस सुसरे को जो करना उसे वो करने दो, तुम अपने काम पे ध्यान दो। ये निठल वाला काम करना, ठीक है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम। हाथ जोड़कर मेरे से कोई गलती हुई है, देखो मैं अपने समाज के प्रति निष्ठावान हूं बिल्कुल, ठीक है भाई। कहीं मेरी जरूरत पड़े, आप लोगों को मेरी कहीं जरूरत पड़े, पूरे समाज को, तो भाई मैं तन मन धन से तैयार हूँ, ठीक है। दूसरी बात, इन सालों के चक्कर में आइयो मत ना। इन ससुरों का नू पता नहीं ये है कौन, पता नहीं कौन सा पेज कौन चला रहा। अपनी आइडेंटिटी सच्चाई नहीं बताते, ये अपनी खुद की आईडी से बात नहीं करते, फर्जी आईडी बना बना के इन पोस्टर को डाल रहे हैं। आप लोगों में विद्रोह पैदा कर रहे हैं। जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते होंगे उन लोगों के दिमाग में भी इन्होंने सालों ने ऐसी ऐसी बात, या जो लोग अनुराग इसके आकाश के बारे में नहीं जानते होंगे, जो लोग शुभम के बारे में नहीं जानते होंगे, जो लोग सन्नी जाट के बारे में नहीं जानते होंगे, उन लोगों के बीच में उनके दिमाग में तो इन्होंने गंदगी फैला दी। इन लोगों के दिमाग में तो ये कर दिया कि ये तो बहुत बड़े भाई देशद्रोही हैं, हमें इतने देश से निकाल दो, फांसी टांग दो। हम कह रहे हैं हमें फांसी लगा दो सारे के सारों को, एक चारों को इकट्ठे करके हमें फांसी दे दो, ठीक है। हमने वो फैसला करवा दिया, आपस की राड बिछवा दी, हमें सारे लगा के फांसी दे दो। तो इन लोगों का सिर्फ यही काम है। सबको मेरी राम राम। कोई गलती हुई हो, कोई गलत बात बोली हो, कुछ कहा हो तो उसके लिए माफी। जय हिंद, जय भारत, जय जाट।